मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के नामवर खतीब सैयद सिब्तैन शाह नकवी ने कहा है कि माह रमज़ानुल मुबारक सदके दिल से मांगी गई दुआओं की कबूलियत और नज़ूल कुरान का महीना है। दुआओं की कबूलियत के लिए हमें अपने रब को राज़ी करना होगा। जामिया करीमिया इस्लामिया समंदरी में मौलाना सनाउल्लाह असद की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िदा दरस कुरान इफ्तार डिनर की पुरवकार तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। सैयद सिब्तैन शाह नकवी का कहना था कि माह रमज़ान वाकई कुरान, दुआओं की कबूलियत और रब की रज़ा हासिल करने का मुक़द्दस महीना है। इसमें हकीकी तक़वा और रूहानी तरबियत पोशीदा है। सिब्तैन शाह नकवी ने दरस कुरान की तकरीब में मौजूद शुरका में कुरान पाक की तफसीर तकसीम की और कहा कि दुनिया का बेहतरीन तोहफ़ा कुरान पाक है, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है। मुआशरा की इस्लाह के लिए कुरान की तफसीर की तकसीम को आम करना होगा। थाना सदर तांदलियावाला पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। SHO थाना तांदलियावाला ने अपनी टीम के हमरा, जिसमें चौकी इंचार्ज रहमेशा और ASI आमिर तुफैल शामिल थे, कार्रवाई की। मुलजिम सैयद जैनुल आबिदीन सकना 395 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से नाजायज असलहा, 30 बोर पिस्टल और 3 गोलियां बरामद हुई। गुज़श्ता शब जामिया मस्जिद तहसील कचहरी में ख़त्म कुरान की रूह परवर और बावकार महफिल। ईसा खेल की मारूफ जामिया मस्जिद तहसील कचहरी में माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत अयाम में नमाज तरावीह के दौरान कुरान मजीद के मुबारक ख़त्म के मौके पर एक अजीमुश्शान और रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन और नमाजियों की बड़ी तादाद ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। जामिया मस्जिद तहसील कचहरी के खतीब व इमाम हाफिज मोहम्मद सईद ने माह रमज़ान के मुक़द्दस अयाम में मुसलसल 22 रोज़ों के दौरान नमाज तरम कुरान पाक मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। इस बाबरकत मौके पर मस्जिद का माहौल रूहानियत और नूरानियत से मामूर हो गया और नमाजियों ने इंतहाई खुशू और खुजू के साथ कुरान मजीद की तिलावत सुनी। इस मुबारक फरीज़े की अदायगी में एक निहायत खुशकुन और काबिल फ़ख्र पहलू ये भी था कि हाफिज मोहम्मद सईद के कम उम्र साहिबजादगान ने बतौर सामे अपने वालिद का साथ दिया। उनके बड़े साहिबजादे हाफिज मोहम्मद मासूम और छोटे साहिबजादे हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल ने निहायत कम सिनी में कुरान करीम हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की। मियांवाली सबसे बड़ी जामिया अकबरिया में 23वीं रमज़ानुल मुबारक को ख़त्म कुरान की महफिल जारी है। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद यूसुफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली की बड़ी जामिया अकबरिया में माह रमज़ान की मुबारक और खैर बरकत वाली 23वीं नमाज तरावी ख़त्म कुरान की हैसियत से पढ़ाई गई है, जिसमें हज़ारों फर्जंदाने तौहीद और रिसालत शरीक हुए हैं। ख़त्म कुरान की नमाज तरावी के बाद आयात मुबारका कुरान क़ुरात के साथ पेश करके रूहानी महफिल में समा बांध दिया और मारूफ नातख्वान ने महफिल में रूहानी वजद तारीख किए रखा। तकरीब से सज्जादा नशीन हजरत साहबजादा अब्दुल मालिक चिश्ती और प्रोफेसर अता उल मुस्तफ़ा चिश्ती ने ईमान अफरोज खिताब से ईमानी जज्बों को तक़वियत दिए रखी। ये महफिल रात गए जारी रहने के बाद सलातो सलाम पर इख्तिताम पजीर हुई। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने सिटी पार्क का दौरा किया और जारी तरक्याती और तज़ीनो आराइश के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुसर्रत अब्बास भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने पार्क में जारी अपग्रेडेशन, ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी, वॉकिंग ट्रैक की मरम्मत और सफाई सुथराई के इंतजामात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि काम की रफ्तार तेज की जाए और मयार पर किसी किस्म का समझौता न किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखैरा ने बताया कि पार्क की खूबसूरती में इजाफे के लिए नए पौधे लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि शहरियों को तफरीह की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। मीरपुर खास में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने अपनी जान को खतरा जाहिर करते हुए सिक्योरिटी का मुतालबा कर दिया। जोड़े का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी और खुशी से निकाह किया है और इस मामले में किसी किस्म का दबाव शामिल नहीं। मीरपुर खास में बेगम दुख्तर गुल हसन सोलंगी और रमजान माची ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्होंने मोहब्बत और बाहमी रजामंदी की बुनियाद पर निकाह किया है। बेगम का कहना था कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला किया है। ताहम उनके मुताबिक कुछ रिश्तेदार इस शादी के खिलाफ हैं और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है।